हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी का सीरीज और एनसीईआरटी के सीरीज में हम स्टार्ट किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने 35 नंबर तक क्वेश्चन देखते और ये बिल्कुल ही एनसीईआरटी पर आधारित है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर पढ़ें, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी समझ में आएगा और बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते 36 नंबर क्वेश्चन से। चानोदड़ो, a tiny settlement in Indus Valley civilization, was best known for। तो चानोदड़ो जो कि सिंध पाकिस्तान में सिचुएटेड है, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग पूछा जा रहा है कि वो किस चीज के लिए फेमस था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस चीज के लिए, तो चानोदड़ो मेनली क्राफ्ट मेकिंग के लिए फेमस था, क्राफ्ट मेकिंग के लिए फेमस था। और किस चीज के लिए फेमस था, तो बीड मेकिंग, सेल कटिंग, सील मेकिंग, मेटल वर्किंग और वेट मेकिंग, ये पांचों चीजों के लिए चानोदड़ो काफी इंपॉर्टेंट था। और इसके रिगार्डिंग हमें जानकारी मिलती है क्लास 12 की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके चैप्टर 1 से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, 1 2 3 4 5। तो चानोदड़ो कहाँ पे, सिंध पाकिस्तान में, और ये टाइनी सेटलमेंट है और इसका जो एरिया है वो लेस देन 7 हेक्टेयर्स है एज कम्पेयर टू मोहनजोदाड़ो जिसका एरिया है 125 हेक्टेयर्स। तो ध्यान में रखें, मोहनजोदाड़ो आपको पता है सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन है और इंडिया का सबसे बड़ा है राखी गढ़ी, ठीक है। और ये मेनली किसके लिए डिवोटेड था, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, क्राफ्ट मेकिंग के, जिसमें आता है बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सेल मेकिंग एंड वेट मेकिंग के रिगार्डिंग। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस सजेस्ट दैट हड़प्पन सिटीज वेयर ऑल्सो सेंटर फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शंस। तो कौन सा एविडेंस जो है वो सजेस्ट करते हैं कि हड़प्पन सिटीज क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस थे या उनके सेंटर हुआ करते। तो अब हमने जैसे देखा चानोदड़ो जो था वो क्राफ्ट मेकिंग, क्राफ्ट प्रोडक्शन में काफ़ी फेमस रहा है। तो क्या क्या चीज़ें दर्शाती है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन हड़प्पन सिटीज में फेमस था, तो वो है आपका स्टोन नॉड्यूल्स, होलसेल्स, टूल्स, कॉपर ओर, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल। ये सब ही हमें शो करते हैं कि हड़प्पन सिटीज जो थे वो सेंटर थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में भी दिया है कि ये सब चीज़ें शो करती है कि हड़प्पा जो सेंटर था, हड़प्पा जो सिटीज थे वो सेंटर थे क्राफ्ट प्रोडक्शन का। और क्राफ्ट प्रोडक्शन के रिगार्डिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे यूजुअली लुक फॉर द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को वो मतलब देखते थे, डिमांड हुआ करते थे, सच एज स्टोन नॉड्यूल्स, होलसेल्स, कॉपर ओर, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट एंड रिजेक्ट वेस्ट मटेरियल। और वेस्ट जो था वो सबसे अच्छा बेस्ट इंडिकेटर होता है, कहीं पर भी अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे कौन सा वेस्ट जनरेट होता है ये तो सबसे अच्छा दर्शाता है, सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड्स। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो कोड है वो सही है असर्शन रीजन के रिगार्डिंग। तो पहले असर्शन, नागेश्वर एंड बालाकोट were specialized center for making sale objects including bangles, ladles और inlays. नागेश्वर एंड बालाकोट आर प्रेजेंट इन नियर द कोस्ट। तो हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है रीजन और एसर्शन दोनों ही सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता है एसर्शन का। तो क्या है एसर्शन, नागेश्वर और बालाकोट जो थे वो स्पेशलाइज्ड सेंटर थे किसके लिए, सेल मेकिंग के लिए, जैसे कि बैंगल्स, लेडल्स और इनलेस के। और ये दोनों ही कहाँ पे लोकेटेड है, नियर द कोस्ट लोकेटेड है, जिससे कि उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी आसान हुआ करता था, ठीक है। नागेश्वर जो है वो प्रेजेंट है आपको गल्फ ऑफ गुजरात में, जबकि बालाकोट है पाकिस्तान में नियर अरेबियन सी। 39th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बीड मेकिंग प्रोसेस इन हड़प्पन कल्चर। तो बीड मेकिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग हमें हड़प्पन कल्चर में बताना है कि क्या सही है। द वैरायटी ऑफ मटेरियल लाइक कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट मेटल्स जैसे सच एज कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड, सिल, फेंस, टेराकोटा, बंच क्ले आर वेर यूज टू मेक बीड्स। फेंस जो था वो नेचुरल नहीं हुआ करता था, ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके लिए स्पेशली मेंशन किया गया है एनसीईआरटी। द रेड कलर
of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. Specialized drills used to making bead making process have been found at Harappan sites of Chanodado, Lothal and more recently at Dholavira. तो ड्रिल स्पेशलाइज्ड ड्रिल जो कि बीड मेकिंग प्रोसेस में यूज होता था वो मेनली हमें कौन से जगह से देखने को मिला है, तो वह चानोदोडा, लोथल और अभी रिसेंटली धौलावीरा में भी ये खोज हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीनों ही सही है। रेड कलर ऑफ कार्नेलियन ऑब्टेन किया जाता फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ऑल द स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। एट हड़प्पन साइट्स क्या होता था कि मटेरियल यूज टू मेक बीड इज रिमार्केबल। आपको पता है कि बीड मेकिंग के लिए हड़प्पन साइट काफी ही फेमस हुआ करता था। स्टोन लाइक जैसे कि कार्नेलियन जो स्टोन हुआ करता था वो क्या होता था, वो रेड कलर का हुआ करता था। जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट का यूज किया जाता था स्टोन में। मेटल्स जैसे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड यूज होता था। आपको पता है आयरन का यूज नहीं होता था, तो ध्यान में रखेंगे आयरन का यूज नहीं होता था। एंड सेल, फेंस एंड टेराकोटा, बर्न्ट क्ले, बर्न्ट ब्रिक्स का भी यूज होता था, हमने देखा था। जबकि जो इजिप्ट की जो कल्चर थी, सिविलाइजेशन थी, वहां पे बर्न्ट ब्रिक नहीं यूज होता था, ठीक है, वहां पे ड्राइड ब्रिक का यूज होता था। At Harappan sites, archaeological excavation have revealed that the red color of carnelian का जो रेड कलर होता था वो कैसे obtain किया जाता था? By firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. Nodules were chipped into rough shapes and then finally flaked into the final form. Grinding, polishing and drilling completed the process. ठीक है। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चानोदडो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में और रिसेंटली अभी कहाँ गुजरात में पाया गया धौलावीरा में। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड एंड कॉमर्स इन हड़प्पन कल्चर। तो आपको पता है कि हड़प्पन जो कल्चर थी वो ट्रेड और कॉमर्स में काफी फेमस हुआ। इसके रिगार्डिंग जो सेल्स थे वो हमें कहाँ पर मिले, मेसोपोटामियन वाले रीजन में मिले। और मेसोपोटामिया का जो सेल्स है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, हड़प्पन रीजन में देखने को। तो यहाँ पे है कि Harappan carried out the trade in stones, metals, cells. It is within the Indus culture zone, and these exchanges were carried out through barter system. Barter system क्या होता है कि आप कोई चीज़ खरीदते और मतलब किसी चीज़ को, जैसे आपने गेहूं खरीदा, गेहूं के बदले में आपको स्लीपर मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे कोइंस का यूज़ नहीं करते थे, मनी का यूज़ नहीं किया जाता था, सामान के बदले सामान का एक्सचेंज होता था। Harappan knew the use of wheels, cart and practiced navigation on the coast of Arabian सी। उसके बाद हड़प्पन हैड कॉमर्शियल रिलेशन विद मेसोपोटामिया, हाउएवर दे हैव फेल्ड टू एस्टेब्लिश ट्रेडिंग रिलेशन विद अफगानिस्तान एंड ईरान। तो थर्ड नंबर ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाता है ना, क्योंकि वो अपना रिलेशन अफगानिस्तान और ईरान के साथ मजबूत करते हुए मेसोपोटामिया के साथ अपना कमर्शियल रिलेशन किया करते थे। जबकि हड़प्पन न्यू द यूज ऑफ व्हील्स, हाँ वो व्हील का यूज तो करते थे, लेकिन जो व्हील होता था वो उसमें ऐसे मतलब प्लेन, ये जो व्हील्स था वो काफी ही प्लेन था, उसमें पोक्ड का यूज नहीं होता था। कार्ड्स और प्रैक्टिस नेविगेशन किया करते थे। तो मेसोपोटामिया, हड़प्पन कल्चर, मेसोपोटामिया के साथ उनका रिलेशन तो ट्रेड और कॉमर्स में अच्छा था ही, और उसके साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी रिलेशन मेंटेन किया हुआ था। देयर वर नो यूज ऑफ कोइंस और एनी मनी। तो जैसे मैंने बताया कि कोइंस का यूज वो नहीं करते थे, इसके बदले में वो यूज करते थे बार्टर सिस्टम को, एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था। इट हैपेंड ऑन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विच इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उनकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसी थी, वो उनकी पॉलिटिक्स कैसे चलती थी। तो इसमें 41 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट देयर माइट हैव बीन एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी इन हड़प्पन सोसाइटी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इंडिकेट करता है कि वहां पर सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो एग्जिस्ट करती थी हड़प्पन सोसाइटी में। तो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कल्चरल होमोजेनिटी इन हड़प्पन सोसाइटी एज एविडेंट फ्रॉम यूनिफॉर्मिटी इन हड़प्पन आर्टिफैक्ट अक्रॉस डिफरेंट साइट्स। Settlements were strategically set up in specific locations such as near the source of raw material. तो हमें बताना है कि इनमें से और क्या। लेबर फोर्स वॉज मोबिलाइज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मासिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बताते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्चरल होमोजेनिटी थी वहां पे इन हड़प्पन सोसाइटी, और ये हमें देखने को मिलता है यूनिफॉर्मिटी इन हड़प्पन आर्टिफैक्ट
अक्रॉस डिफरेंट। तो उनका जो यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलता है आर्ट सिस्टम, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था उनका। जो हाउसेस के ड्रेनेज सिस्टम थे वो कनेक्टेड थे स्ट्रीट से, बाथिंग सिस्टम थी, ग्रीनरी सिस्टम था। तो ये सारी यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है। सेटलमेंट्स वेर स्ट्रेटेजिकली सेट अप इन स्पेसिफिक लोकेशन सच एज नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो मेनली सेटलमेंट कहाँ देखने को मिलता है? सोर्स मटेरियल के मतलब लोकेशन पे, उनके सोर्स पे जो रॉ मटेरियल हुआ करती थी। लेबर फोर्स जो थे वो मोबिलाइज थे, और मोबिलाइज क्यों होता था? ब्रिक्स को बनाने में, कंस्ट्रक्शन ऑफ मासिव वॉल्स और प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने बताया कि जो सिटीज थी, हड़प्पन कल्चर थे, वहाँ पे सिटाडेल और जो लोअर टाउन मिलते हैं वो दोनों ही वॉल्ड सिटी हुआ करते थे, एक्सेप्ट इन लोथल। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपका क्या है? वो करेक्ट है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Indication of complex decision being taken and implemented in Harappan society are many. जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फॉर्मेटिव हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में, इसके बारे में डिस्कस, पॉटरी उनकी, सील्स, वेट, ब्रिक्स वेरी ऑफ यूनिफॉर्म रेशियो, और ब्रिक्स जो बनता था वो यूनिफॉर्म रेशियो का मिलता था जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक। सेटलमेंट्स वेर सेटअप एट पर्टिकुलर लोकेशन फॉर इजी reach to raw material and according to people's work. It shows that everything was made carefully. Labor was for construction of Harappan high platforms and bricks wall. 42nd number question देखते, which of the following is likely to be true regarding political organization of Harappan society? तो Harappan society के regarding इसमें से क्या सही है? तो it was ruled by king and their kings. There was existence of single state and Harappa was possibly ruled by class of merchants. तो ऑप्शन नंबर ए के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है कि वहाँ पे किंग और उनके किंग्स रहा करते थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाता है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है तो ऑप्शन हमारा तीनों ही इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट। देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल स्टेट, बिल्कुल। हड़प्पा वाज पॉसिबली रूल्ड बाय द क्लास ऑफ मर्चेंट्स, क्योंकि वहाँ पे बार्टर सिस्टम काफ़ी था, और हमें ये क्लास ऑफ मर्चेंट्स इसलिए क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो रिगार्डिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पन सिस्टम, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड और थर्ड। हड़प्पन कल्चर यूनिफॉर्मिटी को शो करता है, प्लानिंग में, उनके सेल्स में, उनके पॉटरी में, ये हमें सारी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। कल्चरल होमोजेनिटी भी देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, एंड देयर फोकस वाज मेनली ऑन ट्रेड और कॉमर्स। वेपन्स का हमें कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता है, विच शो इट वॉज पॉसिबली क्लास ऑफ मर्चेंट हु रूल्ड हड़प्पा, और वहाँ पे कोई एविडेंस हमें नहीं देखना कि मोनार्किकल अथॉरिटी हुआ करती थी और प्रेजेंस ऑफ किंग मिलते थे। अब आप देखिएगा रिलीजियस प्रैक्टिस की, कि उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस कैसी थी, वो कैसे रिलीजियस सिस्टम को फॉलो करते थे। तो पहले हमारा इट वॉज predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene. सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था। यहाँ पे हमें कोई भी टेम्पल्स नहीं देखने को मिलते हैं सॉरी और अगर कोई रिलीजियस सिंबल देखने को मिलते भी हैं तो वो कोई प्रीडोमिनेंटली उनका कोई रोल नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। और कॉटन का यूज किस लिए किया जाता था? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। मैंने बताया था कि कॉटन को वो सिंडॉन बोलते थे और हड़प्पन्स जो थे वो अवेयर थे कॉटन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। इंडस वैली से absence of religious structure and no conclusive evidence of presence of priestly class। priestly class का भी हमें देखने को नहीं मिलता है, ना ही टेम्पल्स के बारे में हमें बहुत ज़्यादा देखने को हाँ भले ही मदर गॉडेस पशुपति सील्स देखने को मिलता है, लेकिन उनका मतलब प्रीडोमिनेंटली कोई रिलीजियस ये नहीं था, रिलीजियसली उनको यूज नहीं किया जाता था, ऐसा कुछ प्रीडोमिनेंटली हमें एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, द इंडस people were the earliest people to produce cotton. It was used for the manufacturing textiles. 44th number question देखते हैं, the following do not characterize
कैरेक्टराइज द पीपल्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इंडस वैली पीपल्स का? दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। नो, यही तो मैंने बताया था ना कि वो न तो ग्रेट पैलेसेस है, न ही वहां पे किंगशिप की पद्धति देखने को मिलती थी और ना ही टेम्पल्स की देखने को मिलती थी। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज। हाँ, शायद यहाँ पे पशुपति सेल्स मिला हुआ है, तो शायद वो पूजा करते थे बोथ मेल और फीमेल मदर गॉडेजेस का भी मिला है, तो हो सकता है कि वो पूजा करते थे मेल और फीमेल दोनों की। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरिट इन वॉरफेयर। हॉर्स ड्रॉन चैरिट तो स्टार्ट होते हैं आर्यंस के एडवेंस से ना, ठीक है। और हॉर्स के बारे में ऑल्दो हमें जानकारी मिलती है सूरकोटदा से, लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन मिला था कि जो इंडस वैली यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था और उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली पीपल के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल्स थे वो अवेयर थे हॉर्सेस से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 3 जो हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है, मतलब ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है और वो वर्शिप कर देते मेल और फीमेल दोनों का ही। 45th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन्फ्रेंस अबाउट द मदर गॉडेस फिगरिन ऑफ मोहनजोदारो। तो जो मदर गॉडेस का फिगरिन मिला है मोहनजोदारो से, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? द प्लांट सोन ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रायो ऑफ द वुमेन। हाँ, यहाँ पे ऐसे दिखाया है कि एम्ब्रायो जो है वुमेन को जो मदर गॉडेस दिखाएगा वहां से एक प्लांट ग्रो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है। The terracotta figurine represent mother goddess Durga similar to Nile goddess Isis। नहीं, ये तो सही नहीं है। हड़प्पन looked upon the earth as a fertility goddess। हाँ, हड़प्पन जो थे वो नेचर को पूजते थे, तो वो मदर गॉडेस को एज ए फर्टिलिटी गॉडेस माना करते थे, ठीक है। मदर गॉडेस ऑल्सो डिनोटेड एज अ मदर अर्थ, अ सिंबल ऑफ क्रिएशन, मदरहुड और फर्टिलिटी। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो टेराकोटा फिगराइन थी मदर गॉडेस की जो हमें मोहनजोदारो से मिली थी वो इंडिकेट करती है वर्शिप ऑफ नेचर और फर्टिलिटी कल्ट के बारे में, ठीक है। वो मदर जो गॉडेस थी वो उनको सिर्फ हो गया वर्शिप ऑफ नेचर मानते थे, ठीक है, और फर्टिलिटी मतलब वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी मानते थे, जहां से मतलब जो ओरिजिन हुआ है, इस नेचर का ओरिजिन हुआ है एज लाइक दैट। और उसके बाद द वर्शिप ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड काली स्टार्टेड कब होता है? 6th सेंचुरी एडी से। हिंदुइज्म उस टाइम पे काफी मतलब अपने पिक पे पहुंच जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पशुपति इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो पशुपति के बारे में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ही इज अ मेल डेटी रिप्रेजेंट ऑन सिल्स। तो यस, सिल्स पे उनको रिप्रेजेंट किया जाता था पशुपति को। द गॉड हैज 2 हॉर्न हेड्स। गॉड के पास 2 हॉर्न हेड हुआ करते थे, तो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ही इज रिप्रेजेंटेड इन सिटिंग पोस्चर ऑफ योगी, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। सेकेंड नंबर जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि उनके 2 हॉर्न हेड्स नहीं थे बल्कि 3 हॉर्न हेड्स थे। और अगर आपने नहीं देखा तो आप गूगल पे सर्च करते हैं, एनसीईआरटी में देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द पशुपति। क्या सही है? जो मेल डेटी थे वो रिप्रेजेंट होते थे किस पे? सिल्स पे। वो सिटिंग पोस्चर में, योगिक पोस्चर में है, और उनका जो एक लेग मतलब सिटिंग पोस्चर में एक लेग जो है वो दूसरे लेग के ऊपर चढ़ा हुआ है। द गॉड इज पशुपति। और आइडेंटिफिकेशन जो है उनका डाउटफुल एज अदर सिविलाइजेशन ऑल्सो डिपिक्ट हॉर्न गॉड्स, और उनके 3 हॉर्न हेड्स हैं। 47th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव बीन डिपिक्टेड ऑन द सिल्स अलोंग साइड ऑफ पशुपति। तो कौन से एनिमल्स शो होते हैं? तो वो आपके होते हैं ये एलिफेंट, राइनोसेरस, टाइगर और आपका बफेलो। और डियर जो है वो भी दौड़ते हुए आपको तो अब ध्यान रखिए, ब्रेट डी, बफेलो, राइनोसेरस, एलिफेंट, टाइगर एंड डियर। तो ब्रेट डी करके आप याद कर सकते हैं, इसका ये निमोनिक्स है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 6। तो एलिफेंट हो जाएगा, उसके बाद राइनोसेरस हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, डियर हो जाएगा एंड बफेलो हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बफेलो है, बुल नहीं है।
राइनो है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देते, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ट्री एंड एनिमल वर्शिप इन हड़प्पन सोसाइटी। तो ट्री और एनिमल वर्शिप के रिगार्डिंग हमें बताने हैं कि क्या स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो वन हॉर्न यूनिकॉर्न वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनिमल वर्शिप्ड इन हड़प्पन कल्चर। तो हाँ, वन हॉर्न यूनिकॉर्न उस टाइम पूजे जाते थे। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वो सही है। द इंडस पीपल वर्शिप पीपल ट्री, और आपको पता है कि अभी भी पीपल ट्री की पूजा होती है। Harappan believed in ghost and evil forces और therefore used amulets against them। तो amulets कभी हमें देखने को मिलती है, वो गले में हाथ में बांधा करते थे। तो शायद वो बिलीव करते थे किसमें, घोस्ट और इविल फोर्सेस में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, 1, 2, 3। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। एनिमल्स को वर्शिप किया जाता था हड़प्पन कल्चर में, और उनको रिप्रेजेंट कहाँ किया जाता था, सिल्स पे। ऑन वन सिल्स वन हॉर्न यूनिकॉर्न इज रिप्रेजेंटेड विच इज टेकन टू बी ए राइनोसेरस। तो जो वन हंस यूनिकॉर्न देखने को मिलता है उसको एज ए राइनोसेरस माना जाता है। सेकेंड है, पीपल ट्री को वर्शिप किया जाता है। डेटी हैज बीन प्लेस्ड बिटवीन ब्रांचेस ऑफ पीपल ट्री ऑन ए सील। और ये जो पीपल ट्री पे क्या हुआ है कि जो डेटी है उनको कहाँ पे रखा गया, ब्रांचेस ऑफ ट्री में रखा गया, पीपल ट्री में रखा गया, जो कि हमें सेल्स से देखने को मिलता है। पीपल स्टिल कंटिन्यू टू बी वर्शिप, अभी भी देखा जाता है कि पीपल को हमारी सोसाइटी में क्या किया जाता है, वर्शिप किया जाता है। और लार्ज नंबर ऑफ एमुलेट्स हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन, और बहुत सारे एमुलेट्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसलिए माना जाता है कि शायद वो बिलीव करते थे किसमें, घोस्ट और एविल फोर्सेस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, स्क्रिप्ट, पोट्री एंड टेराकोटा फिगरेंस के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।